और अब बढ़ते हैं आगे वो खबर जिसने सियासत में इस वक्त उबाल ला दिया है। जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के महाकुंभ स्नान को लेकर दिए गए बयान ने राजनीतिक हलचल मचा दी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुंभ में बीजेपी नेताओं के स्नान पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि गंगा जी में डुबकी लगाने से बीजेपी नेताओं के अंदर होड़ मची हुई है डुबकी लगाने के लिए, और गंगा जी में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होगी। उनका यह भी कहना था कि मैं किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं। और खड़गे ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा, ये लोग हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन में डुबकियां लगा रहे हैं, जब तक टीवी पर अच्छी तस्वीर नहीं आती है तब तक डुबकी मारते रहते हैं, और ऐसे लोगों से देश का भला नहीं होने वाला। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को। मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे हैं। कंपटीशन में एक डुबकी मारता दूसरा, और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकी मारते रहते हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार करते हुए कांग्रेस को सनातन विरोधी बता दिया। बीजेपी ने दावा किया कि महाकुंभ में एक है तो सेफ दिख रहा है, इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी को दिक्कत हो रही है। कि जहां इस आस्था के प्रति पूरे विश्व में भक्ति का भाव है, वहीं भारतवर्ष में भारत की जो सबसे बड़ी विपक्षी पॉलिटिकल पार्टी है, वही महाकुंभ और इस आस्था को नकार रही है, उसका मजाक बना रही है, मखौल उड़ा रही है। आज हमने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को अपने भाषण में महाकुंभ और गंगा मैया पर जिस प्रकार की टिप्पणी करते हुए सुना, बहुत तकलीफ पहुंचता है करोड़ों लोगों को। कांग्रेस पार्टी को इस बात से नफरत है कि महाकुंभ पर एक है तो सेफ है दिख रहा है, महाकुंभ पर सनातन की भव्यता दिख रही है। इसीलिए इनको महाकुंभ में जो व्यक्ति, जो सनातनी डुबकी लगाता है, इनके लिए वो पापी दिखता है। ये तुष्टीकरण करने वाले लोग, जिनने भगवा को आतंकवाद से जोड़ा था, जिनने सनातन को डेंगू, मलेरिया, एड्स कहा था, आज वो समझ चुके हैं कि राहुल गांधी की रणनीति हिंदू समाज को बांटने की फ्लॉप हो रही है। 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु सनातन की भव्यता का सम्मान करते हुए महाकुंभ में आ रहे हैं। आज ये स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस पार्टी सनातन विरोधी है, और महाकुंभ में आ रहा हर शख्स सनातन प्रेमी है, सनातन की भव्यता का सम्मान करता है। और मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर बीजेपी की ओर से लगातार चौतरफा पलटवार भी किया जा रहा है। और आप चारों तरफ अगर कैमरा घुमाओ तो आपको उड़ा हुआ मरता हुआ जनसैलाब दिखेगा। ये इस बात का परिचायक है कि आदरणीय अखिलेश जी ने भले ही संगम में डुबकी लगाई हो, लोग कह रहे हैं उन्होंने तो आस्था की डुबकी लगाई है। हमको लगता है कि मिल्कीपुर में उनके प्रत्याशी की जो राजनीतिक नाव है वो डूबने वाली थी, तो उस नाव को डूबने से बचाने के लिए जो कुंभ के ऊपर उन्होंने सनातन के ऊपर बोला था, उसको बराबर करने के लिए उन्होंने 11 डुबकियां लगाई हैं। देखिए, ये सनातन धर्म का देश है और आस्था का देश है। प्रयागराज में आज से नहीं, सदियों से लोगों की आस्था रही, वो आस्था की डुबकी लगाते रहे। आज देश आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। आज उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा महाकुंभ हो रहा है, वहां आकर उनको भी डुबकी लगाना चाहिए, उससे प्रायश्चित करना चाहिए। बल्कि कांग्रेस को तो, सभी नेताओं को कांग्रेस के जाना चाहिए कि जो उन्होंने पाप किए हैं और उनके पूर्व में किए गए पाप हैं, उनका प्रायश्चित कर लें। इतने बड़े महाकुंभ का मौका दिया है आदरणीय योगी सरकार ने, तो उन्हें यहां आकर अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। और महाकुंभ पर मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सनातन पर सवाल उठाना आसान है, लेकिन अब
जो हमको छेड़ेगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं। महाकुंभ में वसुधैव कुटुंबकम दिखाई दे रहा है। हिंदू और हिंदुत्व बचाने के लिए स्नान हो रहा है। भारत की संस्कृति का ये महाकुंभ है, कहना है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का। जो भारत का नहीं वो पाकिस्तान चला जाए, जो हमको छेड़ेगा हम उसे छोड़ेंगे नहीं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी हमारे साथ हैं। आइए इनसे बात करते हैं। महाराज जी, कुंभ को देखकर पहला रिएक्शन क्या है महाराज जी का? भव्य है, दिव्य है, अनूठा है, अनुपम है, एकत्व है, अपनत्व का प्रतीक है। सबसे बड़ी बात, हमारा सनातन संस्कृति का जो एक स्लोगन है वसुधैव कुटुंबकम, वो यहाँ चरितार्थ होता दिख रहा है। अंत में यही कहना है कि अगर हिंदुत्व और हिंदुस्तान को बचाना है तो ऐसे महाकुंभ में तो डुबकी लगाना है। महाराज जी, इस कुंभ पर भी लोग राजनीति करने लगे हैं, टिप्पणियां करने लगे हैं कि इससे गरीबी दूर नहीं होगी। एक नेता कह रहा है गरीबी दूर नहीं होगी, डुबकी लगाने से पाप दूर नहीं होगा। क्या कहेंगे महाराज जी आप? ये मूर्खतापूर्ण बयान है। देखिए, संसार में हर काम गरीबी मिटाने के लिए नहीं होते। हज की यात्रा गरीबी मिटाने के लिए नहीं होती, या कैंडल जलाना, चर्च में जाना भी गरीबी मिटाने के लिए नहीं होते। कुछ पीस के लिए भी होता है, कुछ आत्मिक शांति के लिए भी होता है, कुछ अपने लिए भी होता है, कुछ अपने कल्चर, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए होता है। सनातन का मतलब भारत, और भारत की संस्कृति है ये। भारत की संस्कृति का महाकुंभ लगा है, ना कि केवल एक किसी धर्म का कुंभ लगा है। भारतीय संस्कृति की विधा को पूरे विश्व तक, भारतीय परंपरा को पहुंचाने के लिए महाकुंभ है। तो जो भारत के हैं उनको इस महाकुंभ में सम्मिलित होना चाहिए, और जो भारत के नहीं मानते, भारत में रह करके, उनको पाकिस्तान निकल जाना चाहिए। रही बात टिप्पणी की, तो भारत में सनातन धर्म पर कमेंट करना बहुत सस्ता और सरल है, क्योंकि हिंदू बहुत बुजदिल है, बहुत कायर है और बहुत ज्यादा सोया हुआ है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब हम तो छेड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। अगर वो हमको छेड़ेंगे तो हम उनकी टटरी जरूर मारेंगे। तो जो कमेंट कर रहे हैं हम उनको यही कहेंगे, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहो, चुप रहो, यही बेहतरीन है। हम ये भी कहना चाह रहे हैं, आपकी न्यूज 18 पर पहली बार वो एक बार यहाँ आके देख लें, अगर घर वापसी ना कर लें तो कहना। और भोपाल से अगली खबर, जहां 7वीं में पढ़ने वाली एक नाबालिग से रेप का मामला सामने आया। दरअसल नाबालिग के गर्भवती हो जाने के बाद इस मामले का खुलासा हुआ। पड़ोस में रहने वाले एक शख्स पर एफआईआर दर्ज की गई है। जान से मारने की धमकी देकर रेप किया गया था। फरार आरोपी की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है और एक नाबालिग से रेप के मामले में पड़ोसी पर एफआईआर दर्ज हुई है। पड़ोसी ने जान से मारने की धमकी देकर रेप की वारदात को अंजाम दिया था और महज 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक नाबालिग से रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। भोपाल से ये इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया। वासु हमारे सहयोगी इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए, बात करेंगे उनसे। वासु, आरोपी की तलाश की जा रही है, पुलिस का दावा क्या है, कब तक पकड़ में आ जाएगा ये दरिंदा? वासु, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही हम तक, एक बार फिर से प्रयास करेंगे बातचीत करने का। तो अब तक मिल रही जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि 7वीं कक्षा में पढ़ने